दोस्तों, आपने कभी न कभी किसी सीरियल किलर के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 26 साल डिलीवरी बॉय विशाल शर्मा की। ये मासूम और डिसेंट नजर आने वाला नौजवान अंदर से एक शैतान और सेक्सुअल सिक सीरियल रैपिस्ट था, जिसने डिलीवरी बॉय की आड़ में 66 औरतों के साथ रेप कर चुका था और कई लड़कियां इसके निशाने पर थीं। विशाल शर्मा को देखकर ये यकीन करना मुश्किल था कि कोई इस कदर शैतान भी हो सकता है, लेकिन मुजरिम जितना भी चालाक शातिर दिमाग क्यों ना हो, लेकिन कहीं न कहीं कोई गलती ज़रूर करता है। यही हुआ विशाल शर्मा के साथ। एक दिन रूटीन का डिलीवरी पैकेज देने के लिए विशाल एक घर की डोरबेल बजाता है। कुछ ही लम्हों में इस घर के दरवाज़ा खुलता है और इसके अंदर से एक खूबसूरत औरत निकलती है। विशाल इसे देखकर बेचैन सा हो जाता है और फौरन से इसका शैतानी दिमाग सोचने लगता है कि वो किसी भी तरह इस औरत के साथ रेप करेगा। विशाल इस औरत को डिलीवरी पैकेज देते हुए इस औरत के बेटे की सालगिरह विश कर देता है। औरत इसके अखलाक से मुतासिर हुए इसका शुक्रिया अदा करती है। जैसे ही वो औरत अपना पैकेज लेकर घर के अंदर जाने लगती है, विशाल इसे रोककर कहता है, मैम अगर आप इसे 5 स्टार का रिव्यू दें तो इसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और कुछ इंसेंटिव मिल जाएगा। वो औरत विशाल की बात मानती है और फिर विशाल कहता है, अगर आप अपना नंबर मुझे दे दें तो मैं कंपनी जाकर ये नंबर दिखाकर मुझे इस नंबर से 5 स्टार रिव्यू मिले हैं। वो औरत फौरन से आकर गलती कर बैठती है और फिर विशाल कहता है, अगर मैं आपको बुरा ना लगे तो आप मुझे अपना नंबर दे दें ताकि मैं कंपनी जाकर ये नंबर दिखाऊं, क्योंकि मुझे इस नंबर से 5 स्टार का रिव्यू मिला है। वो औरत बेवकूफ़ी में आकर गलती कर बैठी और नंबर विशाल को देती है। वो औरत नहीं जानती थी कि वो कितनी मुसीबत में फंसने वाली है। विशाल वापस आकर अपने कामों में मसरूफ़ हो जाता है, लेकिन इसका दिमाग इस औरत पर लगा हुआ था और वो सोच रहा था कि वो किस तरह इस औरत के साथ अपनी सेक्सुअल विश पूरी करेगा। अब इसके लिए विशाल अपने एक दोस्त की मदद लेता है और एक दोस्त से जाकर मिलता है जो वीडियो एडिटिंग का काम करता था। विशाल और इसका दोस्त ने प्लान किया कि वो इस औरत के नंबर पर वीडियो कॉल करेंगे और फिर एक दिन इस औरत के नंबर पे अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है। यहाँ फिर इस बेवकूफ़ औरत ने गलती कर दी और इस अननोन नंबर की वीडियो कॉल को रिसीव कर दिया। जिस नंबर से कॉल आ रही थी वहाँ कैमरा ऑफ था। अब ये औरत हेलो करते हुए सवाल कर रही थी कि आप कौन हैं, लेकिन सामने की तरफ से खामोशी थी। फिर कुछ आवाज़, इतनी देर में 30 सेकंड की वीडियो की रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। अब विशाल और इसका दोस्त इसकी वीडियो कॉल को एडिटिंग के जरिए एक वीडियो की शक्ल अब विशाल और इसके दोस्त ने इस वीडियो कॉल को एक सेक्सुअल वीडियो में कन्वर्ट कर देते हैं जो फेक थी। कुछ ही दिन में ये वीडियो इस औरत के मोबाइल पर सेंड की जाती है। वो औरत इस वीडियो को देखकर चौंक जाती है और फिर अगले दिन विशाल की कॉल आती है। वो और इस औरत को ब्लैकमेल करने लगता है और फिर विशाल ने इस औरत से कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो ये वीडियो तुम्हारे हस्बैंड तक पहुंच जाएगी। यहाँ ये बात बताता चलूँ कि इस औरत का शौहर किसी दूसरे सिटी में मौजूद था, जिसकी वजह से ये औरत घर में अकेली थी। अब इस औरत ने बदनाम होने के डर से विशाल की सारी बात मानती चली गई। इसके बाद वो इसे घर बुलाती है। फिर विशाल ने अपनी सेक्सुअल विश पूरी की और ये सिलसिला कई बार चलता रहा। इस बीच विशाल के दोस्त ने भी कई वीडियो रिकॉर्ड की और फिर इसके मोबाइल पर मौजूद थी और ये सारी वीडियो फेक नहीं थी। अब औरत पूरी तरह से विशाल के चंगुल में फंस चुकी थी। कभी विशाल की ख्वाहिश पूरी करती तो कभी इसके दोस्त की। एक दिन औरत ने सोचा कि अब इसके पास कोई चारा नहीं कि वो अब पुलिस की मदद हासिल करे। औरत ने हिम्मत करते हुए पुलिस स्टेशन जाती है और विशाल और इसके दोस्त के बारे में सब कुछ बता देती है। पुलिस ने पहले तो ये समझा शायद ये औरत ही गलत है, पहले बॉयफ्रेंड बनाया और फिर इसे इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में आसपास के पुलिस स्टेशन से बहुत सी कंप्लेन आ रही थी कि कोई डिलीवरी बॉय की आड़ में लड़कियों के साथ रैप कर रहा है। और फिर पुलिस ने इस औरत की मदद से फौरन विशाल और इसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया और फिर विशाल के मोबाइल से जो निकला वो सबके लिए शॉकिंग था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 66 औरतों के साथ विशाल की रेप की वीडियो मौजूद थी। ये सब डेटा इसके मोबाइल में मौजूद था और जब इन लड़कियों से मालूम किया गया तो पता चला कि विशाल इन औरतों से पैसा भी लेता रहा और इन औरतों के जिस्म को यूज़ करता रहा। ये बहुत बड़ी तादाद थी औरतों की जिसे विशाल ने इस्तेमाल किया था।
ये केस डिलीवरी बॉय के नाम से बहुत फेमस हुआ था, लेकिन एक औरत की हिम्मत ने कई लड़कियों की इज्जत महफूज कर दी। इसके बाद तमाम डिलीवरी बॉयज के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दिया गया। विशाल और इसका दोस्त अब शायद ही कभी जेल से वापस आ सके, लेकिन इस केस से हमें ये नसीहत मिलती है कि कभी भी अननोन को अपनी मालूमात हरगिज ना दे। इस औरत की एक गलती की वजह से इसकी पूरी जिंदगी तबाह हुई। इस केस से हमें सबक मिलता है कि कभी भी कोई कितना ही अच्छा और कितना ही डिसेंट क्यों ना हो, इसे इतने करीब ना आने दे कि बाद में पछतावे के अलावा कुछ ना हो। कोई नहीं जानता कि सामने वाला अंदर से हैवान है या शैतान, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी को भी अपनी मालूमात नहीं देनी चाहिए।